केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधनों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि ये संशोधन संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इन्हीं तारीखों में कई राज्यों में धार्मिक त्योहार पड़ रहे हैं। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बोर्ड ने साफ किया है कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाना किसी भी तरह गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं है। साथ ही बरेली में मौलाना तौकीर रजा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से उनकी तुरंत रिहाई और मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई है। बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। 1995 में जो बदलाव किए गए भेदभावपूर्ण हैं वो और संविधान के खिलाफ हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, इसके कानून बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क की एक आंदोलन चलाने का फैसला किया गया। उसका पहला जो मरहला था वो मुकम्मल हो गया और दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया गया, बल्कि ऐलान ही नहीं, उसके कई प्रोग्रामों की शुरुआत हो चुकी है। 19 सितंबर को पूरे मुल्क में यूम दुआ का प्रोग्राम रखा गया था। इसी तरह से 3 अक्टूबर के बारे में ये प्रोग्राम तय किया गया था कि पूरे देश में तमाम लोगों से, विशेष तौर पर मुसलमानों से ये अपील की गई कि वो अपने कारोबार, अपने ऑफिसेज और अपने कामकाज को बंद रखेंगे एहतिजाज के तौर पर। जिसमें दूसरी चीज़ ये भी शामिल की गई थी कि इस वक्त जो देश में एक माहौल बन रहा है, विशेष तौर पर यूपी में बन रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब से मोहब्बत की बात करने को या आपका पोस्टर बैनर बनाने को भी एक वो जुर्म करार दिया जा रहा है और एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो भी बहुत तकलीफदेह हैं। दोनों चीज़ों को शामिल करके ये 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। लेकिन कल इस बात पर विचार किया गया और सारे हालात पूरे, यानी इस बात का जायज़ा लेने के बाद कि एक ख़ास बात है इस वक्त में, वो ये कि हमारे त्यौहार भी हैं, हमारे हमवतन लोगों के, बरादरान वतन के, हिंदू भाइयों के बहुत से त्यौहार इस वक्त हैं। उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, तो अभी ये जो बंद का ऐलान था उस बंद के ऐलान को वापस ले लिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है और आगे जब भी इस बंद होगा, और ये बंद ज़रूर होगा, उसके जो तारीख है उसकी घोषणा बाद में कर दी जाएगी। दूसरी बात इस मौके पर यह भी है कि बोर्ड का कहना ये भी है, एक बात तो ये कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उस फैसले ने भी मायूस किया है। बहुत कुछ मामूली चीज़ें, कुछ चीज़ों में मामूली राहत की बात है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आए हैं, ऐसे फैसले जिनसे कोई ये बात कही जा सके कि जो अंदेशे हैं या जो डर है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार क्या करना चाहती है वक्त जायदादों के सिलसिले में, तो वो अभी उसमें कोई इत्मीनान की बात नहीं है। लिहाजा जब असल फैसला आएगा, ये तो अंतरिम फैसला था, असल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, कानूनी बेंच का, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें सही फैसला आएगा, संविधान के मुताबिक फैसला आएगा। तो बोर्ड ने इसी के पेश नज़र इस बात का ऐलान भी किया कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और दूसरे मरहले के रोड मैप का ऐलान भी कर दिया, जिसमें ये 1-2 प्रोग्राम तो आपके सामने हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम रहेंगे उसमें विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक धरने का प्रोग्राम है, जिसमें जो सेंट्रल लीडरशिप है बोर्ड की और दीगर और तंजीमों की और हमारे हमवतन लोगों के लोग जो होंगे साथ में, वो सब एक धरने का प्रोग्राम रहेगा जंतर मंतर पर। उसके बाद पूरे देश की, यानी राजधानियों में, प्रदेश की राजधानियों में भी ये धरने और मेमोरेंडम वगैरह देने का प्रोग्राम रखा जाएगा। और इसका अगला जो प्रोग्राम है, राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस की तरफ मार्च, यानी दिल्ली में तो केंद्र की सतह पर तो वहाँ राष्ट्रपति भवन मार्च होगा और प्रदेशों में गवर्नर हाउस की तरफ मार्च होगा। उसकी भी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। यहाँ भी गवर्नर हाउस मेमोरेंडम देने के लिए जाया जाएगा, उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। एक ये बात तय की गई कि 16 अक्टूबर को यहाँ यानी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे
और ख़ास एक प्रोग्राम, और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट करते हुए आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। 16 नवंबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के लोग जमा होंगे। एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें लाखों लोगों की तादाद होगी। वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा जो 16 नवंबर को होने जा रहा है। इस तरह से ये आंदोलन बोर्ड की तरफ से जो चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा, कोशिशें जारी रहेंगी, और ये कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि सरकार इन काले कानूनों को, जालिमाना कानूनों को, जो शरीयत के खिलाफ भी है, देश के संविधान के खिलाफ भी हैं, इनको सरकार जब तक वापस नहीं लेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया। सुप्रीम बोर्ड ने जो फैसला किया है उससे हमारे जो है कन्वीनर साहब ने, स्टेट कन्वीनर साहब ने आपको अवगत कराया है। इसी फैसले में एक फैसला ये भी था कि पूरे मुल्क के अंदर जो कानपुर के अंदर जो वाक़या हुआ था आइलो मोहम्मद का, और उसके सिलसिले में सरकार चाहती या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो उस बैनर के मसले को बुला करके हल कर सकता था, लेकिन चूँकि सरकार का रवैया ये है कि हालात बिगड़े इन मौक़ों के ऊपर, तो सरकार ने उस बैनर के मसले को लेकर के बाकायदा FIR दर्ज की, और उसके बाद जब उसके ऊपर एहतजाज हुआ और पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ तो सरकार ने उसको बजाय इसके कि पॉजिटिव लेती उसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया, और जो लोग भी आई लव मोहम्मद कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम आपके ऊपर ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ है कि वह अल्लाह को माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, अपनी जान, अपनी माल, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा वो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मानता है और उनके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आई लव मोहम्मद का एक कैंपेन चला, और उसमें देख लिया आपने कि पूरी क्या नाम है, जिस तरीके से मुसलमान और मुसलमान ही नहीं, बरादरान वतन भी हमारी बड़ी तादाद में उन्होंने आई लव मोहम्मद कह कर के मोहम्मद साहब से अपनी अकीदत का इजहार किया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है बरेली के अंदर एहतजाज था जिसमें कलेक्टर को मेमोरेंडम देना था, तो बजाय इसके कि उसको पॉजिटिव लिया जाता, वहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और उसके बाद जो बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनके पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारत में ही नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और उनके ताल्लुक से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया गिरफ्तारी के बाद, उससे जाहिर होता है कि हमारे जो उच्च पदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है, मर्यादित भाषा इस्तेमाल करना वो जानते नहीं हैं। वो इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो एक गली का जो है मतलब गलत आदमी करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने यूपी के जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसने जो है हमें, हमारे मुसलमानों के जज्बात को आहत किया है। हम सरकार से एक मुतालबा करते हैं कि अविलंब बाइज्जत जो है तौकीर रज़ा खां साहब को और आई लव मोहम्मद के सिलसिले में जितने भी पूरे भारत के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, उनके तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए, और इस रवैये को जो प्रशासन का रवैया चल रहा है या यूपी सरकार का खास तौर से रवैया चल रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। जो इंटरिम ऑर्डर आया है उस इंटरिम ऑर्डर में एक बात ये शामिल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोग गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर हुई, जिसपे तमाम मुल्क के लोगों को सख्त एतराज़ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये भी कही कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कहा कि आपने जो वक्फ बोर्ड के अंदर अब जो शामिल किया है कि इसमें नॉमिनेशन ख़त्म किया है। आपने पहले इलेक्शन होता था, उसको आपने नॉमिनेशन को स्टे नहीं किया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार उन लोगों को भेजेगी जिनके मुंह में सरकार की ज़ुबान हो, जो वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं करेंगे बल्कि सरकार के हित की बात करेंगे। तो नॉमिनेशन को स्टे नहीं करने से भी हमें सख्त एतराज़ है कि वो एतराज़ गलत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन हम, क्योंकि ये पूरी मिल्लत कई मौक़ों के ऊपर ये साबित कर चुकी है कि ये पूरी मिल्लत अमन पसंद कौम है। हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत नहीं करी। हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल फैसला आएगा तो इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा और इन चीज़ों को कानून से हटाया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चीज़ें आपने इस कानून के अंदर डाली है। आपने किसी देवस्थान के अंदर तो किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया, आपने किसी देवस्थान के अंदर किसी सरदार को तो शामिल नहीं किया, किसी एससी को शामिल नहीं किया। तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब था जिनका इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट एक्ट में ये बात कहा गया कि पहले आपके इतने प्रॉपर्टीज़ थी और अब इतनी हो गई।
उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो आप बात करेंगे। हमने कहा क्योंकि जो पहले आपने ये तो नहीं कहा कहीं भी कि रकबा कितना बढ़ गया है। आपने कहा पहले 2.5 लाख प्रॉपर्टीज थी जो अब 7.5 लाख हो गई। हमारा कहना यह है कि जो 2.5 लाख प्रॉपर्टीज थी उनमें डेवलपमेंट होकर जहाँ पहले एक कमरा बना हुआ था वहाँ पर अब 4 कमरे बन गए, किसी में हॉस्टल बन गया, तो आपने उस एक प्रॉपर्टी को 4 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके उसको इंदिराज कर दिया। अब ये बताइए कि कितना रकबा बढ़ गया है इस बीच के अंदर, और रकबा भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, प्रॉपर्टीज का। कि मान लीजिए आपकी मिसाल के तौर पे आपकी 1000 बीघा वक्फ ज़मीन है, तो हो सकता है वो अब बढ़ के 1500 बीघा ज़मीन हो गई हो। वो इस तरह बढ़ती है कि आने वाली नस्लें, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम ये मान के प्रॉपर्टीज़ को वक्फ करते हैं कि हश्र क़यामत के दिन तक हमें इस बात का सवाब मिलेगा, तो आने वाली नस्लें इन प्रॉपर्टियों को वक्फ करती हैं। मैंने खुद ने 3 प्रॉपर्टियाँ अपनी इस एज के अंदर वक्फ कर दी हैं, तो ये नंबर बढ़ती हैं। और मैंने जो प्रॉपर्टियाँ वक्फ करी हैं वो सरकार से अलॉट करा के वक्फ करी हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रॉपर्टी उसको अलॉट करते हैं, क्योंकि हमारे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, हमारे नगर पालिका एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि कब्रिस्तानों के लिए नगर पालिका ज़मीन अलॉट करेगी, जिस तरह वो शमशान के लिए अलॉट करती है। तो जहाँ नई बस्तियाँ आबाद होती हैं वहाँ कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, वहाँ उन नस्लों के पढ़ाने के लिए मस्जिदों के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं। तो प्रॉपर्टियाँ बढ़ती भी हैं। तो ये कह देना कि साहब प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई हैं वो सारे ही कब्जे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तो इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा, और इन चीज़ों के ऊपर गौर आने के बाद में फिर फाइनल फैसला करेंगे। अगर फैसला यही रहता है तो हाँ, ये भी हक़ है कि हम उसका एहतजाज करें, हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं।